बादल बहुत तेज़ गरज रहा है, बारिश बहुत तेज़ है इस वक्त अराउंड 15 डिग्री है इधर, और मक्का में अराउंड 40 डिग्री। तो ये वो मोहल्ला जहाँ पे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा है। ये तकरीबन 160 किलोमीटर मक्का से मशरिक़ की तरफ वाक़ है। ताइफ क्रॉस करके आपको आगे आना पड़ता है। और आज इधर का जो मौसम है बड़ा ही खुशगवार है, बहुत तेज़ बारिश है, बहुत ठंड है। मेरे कपड़े जो है बारिश से भीग चुके हैं इस वक्त। यहाँ पे मेरे हाथ जो है ना ऐसे बर्फीले हो चुके हैं इस वक्त ठंड से, बारिश की वजह से मसले भीग गए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं वो है ये कुआं जहाँ पे जिसके पास हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया था। मैं इस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गांव में मौजूद हूँ जहाँ पे उनका बचपन गुजरा। यहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियाँ चराया करते थे जब बचपन में। ये वही इलाका, यहाँ मैं फिसलने लगा, बच गया। ये देखें इस पहाड़ी पे किस तरह के कांटे हैं, पौधे भी हैं साथ छोटे छोटे और कांटे भी हैं, इतने बड़े बड़े कांटे। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन ऐसी जगह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ुबैर इजाज़। मक्का मुकरमा के ईस्ट में शहर ताइफ के ईस्ट में एक विलेज है जो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जहाँ गुजरा है। बादल बहुत तेज़ गरज रहा है, बारिश बहुत तेज़ है इस वक्त अराउंड 15 डिग्री है इधर, और मक्का में अराउंड 40 डिग्री है। गर्मियों के दिन है और बारिश यहाँ बहुत तेज़ हो रही है और बादल यहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं इस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गांव में मौजूद हूँ जहाँ पे उनका बचपन गुजरा। यहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियाँ चराया करते थे जब बचपन में। दाई हलीमा उनको मक्का से उनकी जो परवरिश है करने के लिए यहाँ ले आई। होता क्या था, मैं नीचे चलता हूँ साथ साथ आपको स्टोरी सुनाता हूँ। नीचे वो जगह है जहाँ कमरे हैं। होता क्या था मक्का में, होता क्या था जब बच्चे छोटे हुआ करते थे तो उनको खाना बदोशों के हवाले कर दिया जाता था परवरिश के लिए, ताकि उनकी परवरिश बेहतर हो। ठीक है, तो ये वो मुकाम है जब बनी साद बात था। बनी साद इसी इलाके में बात था, ये आप इलाका देख सकते हैं। और इसी इलाके में दाई हलीमा भी रहती थी अपने शौहर हारिस के साथ। उनकी 3 बेटियां थीं, 1 बेटा था, और उनके पास कुछ जानवर हुआ करते थे, वो उन्हीं से अपना गुजर बसर करते थे। एक दफ़ा जब बनी साद का कबीला बच्चों को लेने के लिए मक्का पहुंचा तो दाई हलीमा के पास इतने सोर्स ऑफ मींस नहीं थे, जिसकी वजह से वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अडॉप्ट ना कर पाई। और क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद भी वफ़ात पा चुके थे, अब्दुल मुत्तलिब के पास भी इतने मींस नहीं थे कि वो दाई हलीमा को पैसे दे पाते। तो एंड पे दाई हलीमा हाल ही हाथ जाने की बजाय उन्होंने ये प्रेफर किया कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अडॉप्ट कर लें और यहाँ पे ले आएँ उनकी परवरिश के लिए। उनके पास एक गधी थी और एक ऊँटनी थी जो कि मक्का जाते हुए बड़े ही बुरे हालात में थी। यानी गधी बहुत कमज़ोर थी और ऊँटनी दूध नहीं दे पा रही थी। जब उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से अडॉप्ट किया, उसके बाद वापसी पे गधी ने दौड़ लगा दी और ऊँटनी ने दूध देना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वो यहाँ आ गए और यहाँ उनका बचपन गुजरता है। ये वो इलाका है जहाँ पे उनका, यहाँ मैं फिसलने लगा था बच गया। ठीक है, ये वो इलाका है जहाँ पे उनका बचपन गुजरा है। ठीक है, तो अभी मैं उनका घर दिखाता हूँ, उनके कमरे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे दूसरे तरह का बचपन गुजरा। ठीक है, वो कमरे दिखाता हूँ और वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पे उनका सीना चाक किया गया। तो जी यहाँ पे मेरे हाथ जो है ना ऐसे बर्फीले हो चुके हैं इस वक्त ठंड से। यहाँ पे लोग आके इबादत करते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये देखें झाड़ियाँ, ये कांटेदार झाड़ियाँ देखें। यहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा हुआ। ये पत्थर देखें, ये पत्थर हैं, ये पहाड़ नहीं है उस तरह, ये पत्थर हैं।
चोटियों पर पत्थर पड़े हुए। ये देखें काले पत्थर और ऊपर ग्रीन ग्रीन झाड़ियाँ। ये कमरा है, गालिबन ये वही कमरा हो सकता है, आप कह सकते हो, क्योंकि ये जगह बनी हुई है, यहाँ पर मसल्ले बिछाए हुए हैं लोगों ने नवाफिल अदा करने के लिए। और एक कमरा उस तरफ है और वो ये कमरा है। बारिश की वजह से मसल्ले भीग गए हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं। जहाँ भी हो वहीं से जो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मौलाया। जी तो ये वो मुकाम है, ये देख सकते हैं, यही घर हुआ करता था दाई खलीमा का, ठीक है, जहाँ पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा, मेरे वालिदैन मेरी औलाद उन पर कुर्बा। अभी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे उनका सीना चाक किया गया था। वो मेरे उस साइड में वो कुआं है, ठीक है, मैं भी आपको उस तरफ लेके चलता हूँ और वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस पहाड़ी पे किस तरह के कांटे हैं, पौधे भी हैं साथ छोटे छोटे और कांटे भी हैं, इतने बड़े बड़े कांटे। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन ऐसी जगह में गुजरा है। ये देखें ज़रा, न जाने कब के होंगे। ये वो है ये कुआं जहाँ पे जिसके पास हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया था और दो फरिश्ते आए थे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल जब वो छोटे थे। तो जी इस कुएं की जो रिवायत है वो इस तरीके से कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे तो उन्होंने दाई खलीमा से ये फरमाया था कि दो बंदे सफ़ेद कपड़ों में मलबूस आए और उन्होंने मेरा सीना चाक किया और इसी मुकाम पे उनके सीने को चाक करके अंदर हाथ डाल के कुछ तलाश करने लग गए। उन्होंने ये जो है अपनी दाई खलीमा को सुनाया था, ठीक है। बाद की रिवायतों में कुछ और भी आती हैं मज़ीद, जो कि बताया जाता है कि सीना मुबारक में से दिल निकाल के धोया गया और जो ब्लैक क्लोट है उसको निकाला गया। ये रिवायतें आती हैं इस मुकाम के मुताबिक। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। ये मोहल्ला है, ये मोहल्ला समझ लें आप। ये वो कुआं और वो पहाड़ी है जहाँ पे उनका घर था। तो ये वो मोहल्ला है जहाँ पे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा है। ये तकरीबन 160 किलोमीटर मक्का से मशरिक़ की वाक़या है, मशरिक़ की तरफ वाक़या है। ताइफ क्रॉस करके आपको आगे आना पड़ता है। और आज इधर का जो मौसम है बड़ा ही खुशगवार है, बहुत तेज़ बारिश है, बहुत ठंड है। मेरे कपड़े जो है बारिश से भीग चुके हैं इस वक्त और ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है ठंड है, ये आप देख सकते हैं। अभी शाम भी होने वाली है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और इसी तरह की एडवेंचरस वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्त अहबाब के साथ। अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों रिश्तेदार सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।